आपका लास्ट स्टेप होता है फेगोसाइटोसिस के बाद इसमें होती है आपकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है आपके फेगोसाइटोस मटेरियल की, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। हाइड्रोक्सिल आइन आपका जनरेट होता है ऑक्सीडेटिव बर्स्ट से फेगोलाइसोसोम्स के अंदर, जो डिस्ट्रॉय कर देता है आपके फेगोसाइटोस्ट माइक्रोब्स को। जो ऑक्सीजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ये ऑक्सीजन आइन के अंदर बाय द NADPH ऑक्सीडेज के थ्रू, और ये से हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। अब जो ऑक्सीजन आयन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर बाय सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज से, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर, हाइपोक्लोराइड आयन के अंदर बाय द माइलोपेरोक्सीडेज। नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। जो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज होती है इसमें आपकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो किलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, क्योंकि इसमें NADPH ऑक्सीडेज का डिफेक्ट होता है, जो एक्सलिंग भी हो सकता है या फिर आपका ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। जब NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से प्रॉपर जो है वो किलिंग नहीं होगी, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है आपके माइक्रोब्स की। अब क्या होगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगी और अल्टीमेटली ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है। ज़्यादातर कैटलेस पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से ग्रैनुलोमा बनता है और रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं। अब कैटलेट पॉजिटिव में हमारे पास ऑर्गेनिज्म में स्टाफिलोकोकस ऑरियस आता है, सुडोमोनास सिपेशिया आता है, सिरेशिया मार्सी सेंस आते हैं, नोकार्डिया आता है, एस्परजिलस आता है। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, जो हम क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के लिए करते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनको हम नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई से इंक्यूबेट करते हैं, तो वो जो ल्यूकोसाइट्स हो गए ना, वो जो कलर है ना वो ब्लू कलर आता है अगर तो हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन आयन के अंदर। जब NADPH ऑक्सीडेज ऑक्सीजन को ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट करती है तो उसकी वजह से जो टेस्ट होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज डिफेक्टिव होगी तो टेस्ट जो है वो कलरलेस ही रहता है, और इसका मतलब है कि आपको क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है और आपकी जो NADPH ऑक्सीडेज है वो डिफेक्टिव है। सेकंड डेफिशिएंसी आती है माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी। अब माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हाइपोक्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, और इसकी वजह से कैनेडा की इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी में। लेकिन इसके अंदर जो नाइट्रो ब्लू जोलियम टेस्ट होता है वो नॉर्मल ही रहता है, और जो रिस्पायरेटरी बर्स्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला जो प्रोसीजर होता है वो भी नॉर्मल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होती है वो लेस इफेक्टिव होती है ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग से, और इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके ल्यूकोसाइड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, और मेजर बेसिक प्रोटीन होती है MBP। मेजर बेसिक प्रोटीन्स होती है आपकी एओसिनोफिल्स के अंदर, और उसके थ्रू आपकी डिस्ट्रक्शन होती है। लास्ट स्टेप जो होता है वो रेजोल्यूशन होती है। जो रेजोल्यूशन होती है इसमें आपकी एपोप्टोसिस होती है, और जो आपका जितना भी डेब्रिस होता है वो 24 आवर्स के अंदर क्लियर हो जाता है आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस।